हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटेड हिमालय के एक और वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश टेट आर्ट्स का जो सॉल्व पेपर है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी की, और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितने मार्क्स साइकोलॉजी में मिले और आपको क्या लगता है कि ये पेपर कितना मुश्किल था और कितना आसान है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर 2020 को हुआ था। तो इसकी जो आंसर की है, पहले ही मैं इंग्लिश का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। एक ऐप है परीक्षा, जिसमें आपको हर एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर एक जेओआईटी की एक बहुत स्पेशल सीरीज है जो सिर्फ आपको 149 में मिलने वाली है। दरअसल ये जो सीरीज है वो सिर्फ एजुकेटेड हिमालय के दर्शकों के लिए है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है लगभग 300 रुपए की आती है, बट आपको ये कूपन कोड इस्तेमाल करना है हिमालय 50, और आपको 149 में 20 टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें लगभग आपको 2500 से ज्यादा तो कंप्यूटर के ही सवाल मिलेंगे। बिल्कुल जो आपका पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, उसको उस तरह से डिजाइन किया गया है और बहुत ही एक्सपर्टली डिजाइन किया गया। आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प आपको करेगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करें या फिर हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप टेलीग्राम के, वहां पर हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो ये जो सीरीज है मैं सॉल्व करने वाला हूँ, वो सीरीज है सीरीज डी। इसमें साइकोलॉजी का सेक्शन है। आप अपनी सीरीज का कोई भी सेक्शन निकाल लीजिए और वहां पे साइकोलॉजी का निकालिए। सबसे पहला जो सवाल है इसमें, साइकोलॉजी जो है, फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड देन इट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ अ काइंड। ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया? तो ये किसने कहा था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कहा था वो कहा था टिटचेनर ने। इसका जो सही जवाब है दैट इज ए। उसके बाद जो अगला जो सवाल है वो है दो। इसमें पियाजे या जो थे, उन्होंने जो पीरियड ऑफ इन्फेंसी थी उसको क्या कहा था? उन्होंने कहा था संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी कि सेंसोरी मेटर स्टेज। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। अगला जो सवाल है तीसरा, इसमें प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यानी फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं असिमिलेशन या आत्मसातकरण। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो सवाल है उसका जवाब है सी। आप मेरे साथ कोई भी आपकी सीरीज है उसमें आप मार्क करते जाइए और अंत में मुझे जरूर बताना कि आपके साइकोलॉजी में कितने बने। ठीक है? तो उसके साथ ही टेलीग्राम व्हाट्सएप तो आपको पता ही है, ज्वाइन करना है। अब क्या है, विगोत्स्की के अनुसार कि लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा सवाल, इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है, मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर को सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब व्यवहार में मापने के जो परिवर्तन है, यानी कि बी जो है वो इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स, मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसमें देखना है कि समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में है क्या? जैसे अक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ, ये बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है। लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर, ये भी एक सोशलाइजेशन का हिस्सा है। अडॉप्शन ऑफ नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, मतलब कि समाज के मानदंडों का अनुकूलन भी करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट शुड बी डी। इसका जो सही जवाब है वो डी होना चाहिए। उसके बाद जो अगला सवाल है, बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज, मतलब बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है। उसको किस वर्ष, किस वर्ग में, यानी कि इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में डालेंगे? तो द करेक्ट आंसर शुड बी बी, नॉर्मल इंटेलिजेंस। ये 6 सवाल हो गए। आशा करता हूँ आपके सारे जवाब जो थे वो सही है। उसके बाद TAT, मतलब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, है ना? ये आपने सुना होगा कि कथनात्मक संप्रत्यक्षण जो परीक्षण एक प्रक्षेपी तकनीक है, उसका क्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज सेवेंथ जो सवाल है वो पता होना चाहिए। इसका जो सही जवाब है दैट शुड बी पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो आठवां है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है कहाँ फाउंड किए जाते हैं? बुद्धि में होते हैं, अभिव्यक्ति में, लैंगिकता भिन्नता में? तो मुझे लगता है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो इंटेलिजेंस में हो गए, एटीट्यूड अलग हो गए, जेंडर डिफरेंस अलग हो सकते हैं इंडिविजुअल के। तो यहाँ पर जो सही जवाब है दैट वुड बी डी, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद नाइन्थ है, अ कंसेप्ट लर्न्ड बाय अ स्टूडेंट इन साइंस क्लास इज यूज्ड बाय हर इन सोशल साइंस क्लास। अगर कोई व्यक्ति है जो है कक्षा में सीखी, विज्ञान की कक्षा में कुछ अवधारणा को सीखता है, तो वो उपयोग सामाजिक विज्ञान में करता है, तो ये इसको क्या कहेंगे?
इसमें क्या कहते हैं? तो इसमें जो है ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। तो ये इसका जो है वो ए आप कर दीजिए और अपना आंसर टैली कर लीजिए। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। मतलब कि प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी है या स्टूडेंट है, उसकी जो विशेषताएं हैं इसमें से क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ही कैन फील स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। तो ये क्या है कि कोई भी बच्चा जब होता है तो वो क्या हो सकता है, बोर हो सकता है, स्टिमुलेटेड होगा कि अगर जो क्लास की जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, तो वो क्या है, ऊब जाता है इन सब चीजों से। तो ये एक इंटेलिजेंट या गिफ्टेड लर्नर की जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है 11th, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद का आत्मनिरीक्षण करना। ए इसका सही जवाब है 11वें सवाल का। उसके बाद 12वां, द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। तो इसका जो रियल कैरियर्स है वो असल में कहाँ से जाते हैं, वो है क्रोमोसोम से होता है जी। आप ए आंसर इसको टैली कर लीजिए। तो आप मुझे साथ साथ ये भी बताइए, तो वो परीक्षा आपका ध्यान रखना है और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है जो आपके ज़रूरी दोस्त है जो यही एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद 13वां, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब विकास की गति जो है हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, परंतु ये एक फॉलो करती है पैटर्न। जिस उस पैटर्न का क्या नाम है, इसका पैटर्न का नाम है सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली होती है जी। सीक्वेंस है इसका कि विकास की गति है, पहले ये होगा फिर दूसरा होगा, एक तरह से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 13th का। अब 14th में जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो इसमें जो सही जवाब है वो है बी, डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन से नहीं होती डेवलपमेंट, सिर्फ स्टिमुलेशन से नहीं होती। तो यहाँ पर डी है। अगर आपको लगता है कोई और आंसर है मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं आपके डॉट्स क्लियर करूंगा। द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय, सबसे पहली जो किताब थी ऑन साइकोलॉजी दैट वाज रिटन बाय विलियम जेम्स, जो है बी आंसर है। इसको भी आप टैली कर लीजिए। अगला सवाल है 16th क्वेश्चन, द टीचर told Rita that she is not allowed to participate in games. गेम्स पीरियड में जो है उनको बोला कि नहीं, क्या है, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। ये एग्जाम्पल क्या है कि बोला कि सीता जो है, टीचर ने बोला सीता को कि आपने क्या है, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे गेम में क्योंकि आपने इसका जो है आपने क्या करा है, होमवर्क नहीं करा है। ये किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव है, पनिशमेंट है, नेगेटिव? तो एक्चुअली इट इज अ नेगेटिव रेनफोर्समेंट। मुझे ऐसा लगता है 16 का सी, ये एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। अब इसमें पॉजिटिविटी नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि ये जो चिंतन है ये किससे संबंधित है, ये किस तरह की थिंकिंग है, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो ये जो 17th क्वेश्चन है इसको आप देखिए, 17th में क्या है ये आपको ध्यान देना है, दैट इज सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। हो गया। उसके बाद 18th, नेम द थ्योरी विच एडवोकेट्स सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। 18th क्वेश्चन जो है 18th में है, नेम द थ्योरी विच एडवोकेट्स सडन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। मतलब जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है उस थ्योरी को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मतलब आपने क्या करना है, बार बार फाउंड करना है, ट्रायल एंड एरर जो मेथड्स होते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसको कहते हैं। 19th, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये ऊपर का जो सवाल था ये नीचे आ गया आपको। 19 का है सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है उसने क्या करा, ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ये आपको 19 का जो सवाल है दैट शुड बी सी, ये कर दिया। तो अब 20वां सवाल, अब बताइए मुझे कितने आपके सही हुए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है कर लीजिए। अब व्हाट्सएप टेलीग्राम पे तो आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम बहुत सारा मटेरियल आपको देते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, बहुत सारी डिस्काउंटेड चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं जो बेस्ट एजुकेटर्स है दुनिया में, हिमाचल प्रदेश के स्पेसिफिकली। उसके बाद 21वां जो सवाल है दैट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। 20th क्वेश्चन, सॉरी 20th जो सवाल है वो लेना है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। फ्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट थे। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व जो है प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करता है, यानी सुखवादी सिद्धांत पर कौन सा तत्व है जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 20वां सवाल है, इसका ए होगा जी आईडी, इदम। ठीक है, ईद बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं, जैसे आप देना कहना चाहो। 21st, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन है वो निम्नलिखित में किस विचारक द्वारा दिया गया? 21वां सवाल है, ये है बी एफ स्किनर, ये है
ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज जॉन डेवी। ये है इसका आंसर जो है, इट इज डी, 21st का डी। 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया था? तो हावर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये है डी सवाल। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो किसने किया था? हावर्ड गार्डनर ने। उसके बाद 23वां सवाल है, अ 5 year old चाइल्ड जिसकी मेंटल एज 6 years है, उसका आईक्यू क्या होने वाला है जी? 5 साल का जिसकी मेंटल एज जो है 6 साल हो गई है। 23वां सवाल है, उसकी जो आईक्यू है वो 120 होगा। 120 का मतलब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 24th सवाल, द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। फैक्टर जी जो है, स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस जो है, वो किस बात के लिए स्टैंड करता है 24th में? तो दिस शुड बी टेकन वेरी सिंसियरली, एंड द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या है, अब मुझे बताना है 25th सवाल का आंसर आपने। अकॉर्डिंग टू गेट्स डैश, मतलब गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर है? अकॉर्डिंग टू गेट्स डैश इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25th मतलब लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, लर्निंग के थ्रू सीखना। उसके बाद 26वां सवाल, व्हेन अ टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली। कोई टेस्ट जब है किसी व्यक्ति का परीक्षण योग्यता का मापन करता है, निरंतर और सही रूप से करता है, मतलब कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली, उस टेस्ट को क्या कहा जाता है? 26वां जो है उसको कहा जाता है वैलिड टेस्ट होगा जी। ए हो गया। उसके बाद आया 27वां, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। कैसे होनी चाहिए जी एजुकेशन? ये होनी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। बड़ा सिंपल सा सवाल था, ये आपको अच्छे से आंसर करना था। उसके बाद 28, लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड क्या है इसमें? डिसकैलकुलिया। ठीक है, क्या है? डिसकैलकुलिया। ये आपको प्रोनाउंस करना आना चाहिए, डिसकैलकुलिया। ठीक है, अब उसमें बताना है लर्निंग डिसेबिलिटी जो थी, उन्होंने अधिगम अशक्तता संबंधित क्या है? तो ये बताया किससे रिलेटेड है जी? ये डिसकैलकुलिया किससे एसोसिएट करता है? तो जो करेक्ट आंसर है 28 का वो है बी, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। बी होता है, मतलब कैलकुलेशन से संबंधित। डिसकैलकुलिया मतलब आप ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। 29, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए विद्यालय में, सभी के लिए शिक्षा। ये जो है टैग 9 किसके लिए हो सकती है जी? इसका क्या है 29 का? तो ये मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेकर चलना, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद लास्ट सवाल से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। क्विजेस हम अपलोड करते हैं, हम स्टडी मटेरियल्स आपको देते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो और सब कुछ फ्री है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री। ठीक है, तो पेड बहुत रेयर चीजें होंगी, और वो भी वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद लास्ट जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा हुआ? सही या गलत? ऑब्वियसली दो ऑप्शन मिले आपको, ट्रू और फॉल्स। द करेक्ट आंसर इज डी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए उनके साथ, और उनको बताइए कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं सवाल, और सही आंसर क्या है, और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ये सब जानने के लिए भी आपको हमारे चैनल से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो दिस इज़ मी सौरभ साइनिंग ऑफ। मैं आपसे मिलूंगा किसी इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।